हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 21, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का। आज हम रिकैपिचुलेशन करेंगे। तो रिकैपिचुलेशन में बेसिकली जो अभी तक हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में, सर्किट के बारे में जो भी हमने अभी लास्ट वर्कशीट्स में डिस्कस किया, आज हम वही सारा कुछ एक साथ एक जिस्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। Electricity, the presence of electric charge or flow of electric current within an electric circuit or electric wire is known as electricity। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को या फिर इलेक्ट्रिक करंट जो कि इलेक्ट्रिक वायर में से पास होकर के जाता है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। देयर आर वेरियस थिंग्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, और इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। एंड ईच ऑफ दीज हैज़ इट्स सेपरेट सिंबल फॉर देयर आइडेंटिफिकेशन एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। इस नीचे की पिक्चर में एक चीज़ समझाई गई है कि जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसके सिंबल क्या होते हैं। तो देखिए, ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था। कनेक्टिंग वायर का इस तरीके का सिंबल होता है, स्विच इन ऑन पोजीशन का ये, बल्ब का इस तरीके का, सेल देख सकते हैं आप, स्विच इन ऑफ पोजीशन एंड बैटरी। ठीक है, अब है इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है। अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करती है डिवाइस, उसको इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। तो दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। फिर है बैटरी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स विच हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑन वन साइड। तो बैटरी क्या होती है कि ये दो या दो से ज़्यादा सेल्स का जो कि कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो एक ही साइड पर होते हैं। नेक्स्ट इज़ बल्ब, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट। ऐसी डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर देती है लाइट में। It is filled with argon gas and contain a filament made up of coiled wire of tungsten element। और इसके अंदर आर्गन गैस फिल्ड होती है, और जो ये है ये टंगस्टन की जो ये वायर है इसके अंदर कॉइल्ड वायर वो बनी होती है। उसके आगे है इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Second, electric current flows through the wires from the cells positive terminal to the negative terminal। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, और सेल्स की मदद से जो है और वायर की मदद से इलेक्ट्रिक जो करंट है वो दौड़ता है। इलेक्ट्रिक सर्किट, द क्लोज्ड पाथ अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। जहाँ पर एक क्लोज पाथ होता है वहीं पे उसी की तरफ जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक स्विच, इट इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट। तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या होती है? वो होती है जिससे कि सर्किट को ब्रेक किया जाता है या फिर कंप्लीट किया जाता है। एंड फिफ्थ पार्ट इज़ कंडक्टर, अ मटीरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। तो कंडक्टर किसे बोलते हैं? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसे कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील एंड सी वाटर। ठीक है, उसके बाद है इंसुलेटर, अ मटीरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। तो उसको इंसुलेटर कहते हैं, जैसे रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राईवुड, कि जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं होती है। उसके बाद है बच्चों इलेक्ट्रिक फ्यूज़। व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी passes थ्रू अ फ्यूज़, it gets burned and break and thus stop the flow of that excess current in the electrical circuit। कि जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फ्यूज़ में से तो वो जला देती है और ब्रेक कर देती है करंट के फ़्लो को, एक्सेस को। तो सर्किट जो है वो टूट जाता है और फ्यूज़ हो जाता है। Thus excess current will not reach up to the electrical equipment like fan, TV, washing machine and these will be safe from excess इलेक्ट्रिक करंट। कि जब बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है तो फ्यूज़ उड़ जाता है ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो और इलेक्ट्रिसिटी आना बंद हो जाती है। द फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ अ वेरी थिन मेटालिक वायर। जो फ्यूज़ वायर होती है वो एक मेटालिक वायर से बनी होती है। एंड एक्ट्स
एज सेफ्टी डिवाइस फॉर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सेस करंट, और वो इक्विपमेंट को बचाती है एक्सेस करंट जब है बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। फिर यहाँ पे हिंट दिया हुआ है आपको, एनी बल्ब बिकम फ्यूज्ड, जब कोई भी बल्ब फ्यूज़ कब होता है, वेन एवर इट्स मेटालिक फिलामेंट made up of tungsten metal get burned or broken due to excess electrical current, and thus no electric current can pass through between its two terminals, thus will stop the bulb to glow and to give light। तो बल्ब जो है वो बुझ जाता है, फ्यूज़ कब उड़ जाता है उसका, जब उसके अंदर जो मेटालिक बना हुआ होता है जो टंगस्टन का, वो जल जाता है या वो टूट जाता है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होना बंद हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी आपकी वर्कशीट आज की, जिसमें कि सारा कुछ एक्सप्लेनेशन करने के लिए दिया हुआ था, तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया अच्छे से। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।